उज्जैन पुलिस ने मौत के बाद फर्जी बीमा पॉलिसी बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में इस तरह की 5 बीमा पॉलिसी बनाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम लेना कबूल किया है। इनके पास से 10 लाख रुपए से अधिक राशि जब्त की गई। शाजापुर जिले के सुनेरा गांव में रहने वाली एक महिला ने माधवनगर पुलिस को शिकायत की थी। कुछ लोगों ने मेरे पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली बीमा राशि का क्लेम धोखाधड़ी करते हुए ले लिया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, इस मामले में एक महिला सहित धर्मेंद्र सिसोदिया और विनोद उदासी नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने मृत्यु के पश्चात फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर बैंक से 26 लाख रुपए बीमा क्लेम की राशि निकाल ली। पूछताछ में उन्होंने इस प्रकार की 5 वारदात करना कबूल किया है। इनके पास से 10 लाख रुपए नगद और फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एसपी ने बताया, इस मामले में बीमा कंपनी, बैंक और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। यदि मिली भगत मिलती है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके पति जो लंबी बीमारी से पीड़ित थे, उनकी मृत्यु के बाद जो इंश्योरेंस पेमेंट होना था वो उनको ना होते हुए किसी और के द्वारा उसको निकाल लिया गया। मामले में सीएसपी माधवनगर को जांच सौंपी गई थी। महिला क्योंकि एक किडनी अपने पति को दे चुकी थी और पैरालिसिस से पीड़ित थी, इसलिए मामला बहुत संवेदनशील था। एक हफ्ते में सीएसपी माधवनगर में से पूरी जांच इकट्ठी की। इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि जो इंश्योरेंस है वो आदमी की डेथ के बाद इंश्योरेंस हुआ। इसमें 2 एजेंटों ने महिला के कागज लिए और महिला का देवर भी इसमें आरोपी है, जिसने ये कागज उपलब्ध कराए। 50-50 वो इंश्योरेंस अमाउंट होने के उनके बीच में तय हुआ था। उनके बेसिस पे एक फर्जी खाता खोला गया और उसमें पूरा 26,44,000 रुपए का पेमेंट हुआ। अभी इसमें करीबन 10.5 लाख रुपए इनसे बरामद कर लिया गया और 6.5 लाख रुपए से ज्यादा इनके खाते में होल्ड कराया गया। 17 लाख रुपए इसमें रिकवर किया गया है। साथ ही इसमें जो बैंक और जहां से मृत्यु प्रमाण पत्र बना और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों की जो संलिप्तता होगी उसके बेसिस पे अन्य आरोपी इसमें बढ़ाए जाएंगे। इस गैंग ने कितने बीमे करे इस तरीके जो अभी तक जो हमें प्रारंभिक जानकारी लगी है उसमें 5 और बीमा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है और बेनिफिशियरीज है उनको वेरीफाई किया जा रहा है। अगर उनमें भी इस तरह का फर्जी बीमे का जानकारी प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ प्रत्यक्ष से मामला दर्ज किया जाएगा। महाकाल लोक परिसर से लगे भारत माता मंदिर में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे एक गीत गाया जाता है, जिसको सुनकर देश विदेश से उज्जैन पहुंचे भक्त गीत के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और गीत के अंत में भारत माता के जयकारे लगाते हैं। भारतीयों में अपने देश के प्रति इतनी अटूट देशभक्ति है, ये किसी से भी छुपी नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए एक और सीमा पर सेना के जवान हमेशा जान हथेली पर रखकर तैनात रहते हैं और वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तानी अलग अलग तरह से अपनी देशभक्ति की मिसाल पेश करते रहते हैं। ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन के महाकाल लोक में प्रतिदिन देखने को मिलता है। महाकाल मंदिर के समीप स्थित भारत माता मंदिर रात्रि 8 बजे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है, जिसकी गूंज महाकाल लोक में भी सुनाई देती है। राष्ट्रीय गीत सुनते ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त सावधान की मुद्रा में अपने स्थान में सम्मान से खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रीय गीत समाप्त होते ही भारत माता जय के जयकारे लगाते हैं। ये नजारा जो देखता ही रह जाता है। इंदौर के भक्त महेश आशीवाल ने बताया कि मैं प्रतिदिन शाम को बाबा महाकाल के दर्शन के उज्जैन आता हूँ। मैं जिस समय पर आता हूँ उस समय भारत माता मंदिर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजता है, तो महाकाल लोक में मौजूद सैकड़ों भक्त उसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और मैं भी ये नजारा जब देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। भारतवासी अपने देश का तो सम्मान करते ही हैं,
साथ ही देश के राष्ट्रीय गीत और गान का भी उतना ही सम्मान करते हैं। मालूम हो कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। इसके गाने का समय 65 सेकंड है। वहीं राष्ट्रीय गान जन मन गण, जो कि ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, इसे गाने की अवधि 52 सेकंड है। जैसा कि मैं प्रतिदिन महाकाल महाराज के दर्शन करने आता हूँ, अधिकतर संध्या का समय रहता है तो भारत का राष्ट्रगान चलता है यहाँ पर। तो अपने देश के तो ठीक है, विदेश के भी लोग आते हैं तो वो पूरी अच्छा श्रद्धा से सुनते हैं, खड़े होकर बड़े शांति भाव से देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने भारत का राष्ट्रगान को लोग इतना सम्मान करते हैं। अपने जो भारत देश के वासी है वो तो ठीक है, जो अदर कंट्री के होते हैं वो भी इसको पूरा शांतिपूर्वक सुनते हैं और सम्मान करते हैं अपने देश का। ये अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम शिरडी से आए, हम हर साल शिरडी से आते हैं। ये जो भोलेनाथ जी है, इधर आके हमारा मन प्रसन्न होता है। वो जो भारत माता का मंदिर इधर बना है, बढ़िया कॉरिडोर बना है। भारत माता का वो राष्ट्रगान वंदे मातरम सुन के बहुत दिल को खुशी हो रही है। बहुत देश विदेश से, हर राज्य के देश, भारत के कोने कोने से लोग इधर आते हैं। वो भारत के सम्मान गीत पर सभी खड़े रह के बड़े अच्छा माहौल से वो राष्ट्रगान सुनते हैं और देश के प्रति सम्मान बढ़ रहा है, इसका हमें गौरव है। होलिका उत्सव को अब सिर्फ 8 दिन ही शेष बचे हैं। 24 मार्च को होलिका का पूजन किया जाएगा और दूसरे दिन 25 मार्च को धुलंडी का त्योहार रंग उत्सव खेलकर मनाया जाएगा। माघ पूर्णिमा से होलिका उत्सव की शुरुआत हो गई है और श्री कृष्ण मंदिरों में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। होली के गीत गाए जा रहे हैं। अब होलिका उत्सव को सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं। होलिका उत्सव को लेकर रंग गुलाल और पिचकारियों से बाजार सज चुका है। दुकानों पर पिचकारी और रंग खरीदने वालों की भीड़ है। बच्चे रंगों के साथ पिचकारी की भी खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें खासकर पीएम मोदी वाली पिचकारी की अच्छी खासी बिक्री हो रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले होलिका का उत्सव है, इसलिए पीएम मोदी वाली पिचकारी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा छोटा भीम, मोटू पतलू और स्पाइडरमैन वाली पिचकारी को बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। पिचकारी और रंग के थोक व्यापारी मोहसिन अली बादशाह ने बताया कि होलिका का बहुत बड़ा त्योहार है। देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासकर इस दिन दुश्मन भी एक दूसरे को रंग लगाकर दोस्त बन जाते हैं और दुश्मनी भूल जाते हैं। ये त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। पिचकारी और रंगों के बारे में बताया, इस बार बाजार में अच्छी ग्राहकी है। बच्चे पीएम मोदी पिचकारी खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं अन्य पिचकारियों की भी अच्छी मांग है। इस बार बाजार में पिचकारी 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के थोक भाव में है और रिटेल में 20 रुपए से 1500 से 2000 रुपए तक मिल रही है। दूसरे साहब, ये लगभग 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ होली का कलर पिचकारी का, और सब कंपनी का हाथरस का माल आता है। ये हर्बल गुलाल आता है, जिसमें किसी भी तरह के शरीर को, चेहरे को नुकसान नहीं होता है। और पिचकारियाँ भी अभी अच्छी क्वालिटी की आ रही है। सब इंडियन आ रही है, हमारे पहले चाइना की आती थी, अब सब इंडियन पिचकारी आ रही है। और इसमें नई नई टैंक वाली पिचकारी आती है। मोदी जी की पिचकारी आ रही है, अभी बड़े वाले पंप आ रहे हैं। और अच्छी अभी डिमांड भी बहुत अच्छी है। इस बार बच्चों की परीक्षाएँ भी निपट जाएगी और अच्छी गर्मी भी थोड़ी चालू हो जाएगी। बहुत अच्छा त्यौहार जाएगा इस बार भी।
और प्रार्थना करते हैं कि सब मालिक सबके त्यौहार अच्छा करे और इस बार होली का त्यौहार बहुत अच्छा मनेगा। आपने बताया मोदी पिचकारी वाली, क्या विशेषता मोदी पिचकारी की, क्या दुकान चल रहा है? साहब अभी मोदी जी की लहर चल रही है और इसमें जहाँ जहाँ भी है मोदी जी के फ़ोटो आ रहे हैं पिचकारी में और बहुत अच्छी और बढ़िया पिचकारी चल रही है। अभी मोदी जी के नाम से काफ़ी पिचकारियाँ बन रही है, उनके फ़ोटो भी काफ़ी चल रहे हैं। पंप के अंदर टैंक वगैरह आ रहे हैं, बड़ी प्रेशर गन भी आ रही है उसके अंदर। इसके अलावा और कौन कौन सी पिचकारी है जो बच्चे पसंद कर रहे हैं? बच्चे अधिकतर जो है टैंक वाली पिचकारी पसंद करते हैं, प्रेशर गन वाली पिचकारी पसंद करते हैं। उसके अलावा पंप आते हैं, इसी टाइप की पिचकारी अच्छी रहती है, मजबूत भी रहती है और बढ़िया चीज़ है, काफ़ी सस्ती और बढ़िया रहती है। कम से कम कितने की पिचकारी और अधिकतम कितने की पिचकारी? कम से कम अब 10 रुपये से होलसेल की पिचकारी चालू होकर कम से कम 1500 रुपये तक 500-1000 रुपये तक की पिचकारी आती है, जो बाज़ार में 15-20 रुपये लेकर के 2000 रुपये 1500 तक बिकती हो। उज्जैन में 700 करोड़ रुपए से बनने जा रही है मेडी सिटी से संभाग की सेहत सुधरेगी। एक ही परिसर में ओपीडी, इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल, लैब, ब्लड बैंक के साथ मेडिकल कॉलेज, डोरमेट्री और डॉक्टर हाउस बनने से एक ही जगह सुविधाएं मिलेगी। आगामी दिनों में धार्मिक और पर्यटन नगरी उज्जैन स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विशेष पहचान बनाएगी। यहाँ विकसित होने वाले मेडी सिटी सिर्फ शहर व जिला ही नहीं, संभाग और अन्य प्रदेशों के नजदीकी जिलों की भी सेहत सुधारेगी। इसकी शुरुआत के बाद उज्जैन के चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है। गत दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मेडी सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। चिकित्सा सुविधा पर आधारित ये ऐसा क्षेत्र होगा जहां एक ही परिसर में ओपीडी, इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक के साथ मेडिकल कॉलेज, डोरमेट्री और डॉक्टर्स हाउस आदि की व्यवस्था रहेगी। करीब 700 करोड़ रुपए से विकसित होने वाली मेडी सिटी के लिए प्रारंभिक तौर पर जिला अस्पताल व आसपास के क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेडी सिटी की घोषणा के साथ ही बताया, इसके लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर इसके लिए जिला अस्पताल व आसपास के क्षेत्र को चिन्हित किया है। सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल ने बताया, उज्जैन को जिला अस्पताल संभाग स्तरीय है। यहाँ उज्जैन के साथ ही रतलाम, नीमच, मंदसौर, शाजापुर आदि जिलों से मरीज उपचार करवाने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के भी कुछ जिलों से मरीज उज्जैन आते हैं। मेडी सिटी विकसित होने के बाद संभाग सहित आसपास के अन्य जिले व दूसरे प्रदेश के निकटतम जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। वो भी उस पर प्लान चल रहा है, प्रस्ताव भी उसमें बनाया जा रहा है, क्योंकि उसमें जगह की भूमि चिन्हांकन को लेके भी कुछ इश्यूज हैं, तो कुछ टेक्निकल लोग उस पर काम कर रहे हैं और जगह का सतत भ्रमण भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। तो हो सकता है जल्दी कुछ सकारात्मक परिणाम सामने को आए। मथुरा, वृंदावन एवं ब्रज की तर्ज पर महाप्रभु जी की बैठक बंगलनाथ रोड पर रविवार को सैकड़ों वैष्णव महिलाओं पुरुषों ने लठमार होली खेली के साथ टेसु गुलाल से फाग खेला। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि श्री वल्लभ वैष्णव मंडल युवा मंडल एवं महिला मंडल के संस्थापक विठल नागर के मार्गदर्शन में सभी महिला पुरुषों ने लठमार होली खेलकर भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली पर फागुत्सव मनाया। होली के गीतों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वाचन हुआ। इस दौरान अमित, दीपा नागर, वरुण, मनीषा नागर, हेमंत वर्तिका नागर, विशाल, नुपूर्णिमा, जयेश, कविता श्राव, विक्की, अदिति नीमा, अमर, ममता दिसावन, राहुल, पल्लवी नागर, रीचा, अतनेश नीमा, अतुल, उन्नति नागर सहित बड़ी संख्या में होली के रसियाओं ने बरसाना की लठमार एवं मथुरा ब्रज की होली खेली। इस मौके पर विशेष रूप से वैष्णव मंडल के पदाधिकारी राजेंद्र शाह, आनंद पुरोहित, विशाल नीमा, अमर दिसावल, अमित नागर, हेतन शाह, वर्तिका नागर, नुपुर नीमा, पारुल शाह, राजश्री दिसावल आदि मौजूद थे।
आज वल्लभ वैष्णव महिला मंडल की ओर से लठमार होली का आयोजन करा था और बहुत अच्छे से सब लोगों ने सब वैष्णवों ने खूब आनंद से लठमार होली का आनंद लिया, फूलों की होली का आनंद लिया। और 11 से गीली होली खेली जाएगी जो केसुड़े के रंग से बनती है और वो केवल पुष्टि मार्ग हवेली में पिचकारी से चलती है। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित पुष्टि मार्ग धर्म, जो श्री कृष्ण भगवान की 11 वर्ष 52 दिन की बाल लीला को ही पुष्टि मार्ग धर्म माना गया है। उसी के अनुसार पुष्टि मार्ग की जो परंपरा है उसमें 7 दिन दिवाली पर्व दिए हैं, 20 दिन दान लीला का पर्व दिया है, 32 दिन सावन के झूले उत्सव का महत्व दिया है और 40 दिन विशेषकर होली का पर्व महोत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी से लेकर डोल के तक होली उत्सव मनाते हैं। डोल के पहले पूर्णिमा के दिन होली संपन्न होगी, उसके बाद ठाकुर जी को डोल झुलाकर ये 40 दिन का होली महोत्सव संपन्न किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के वर्ण हैं। पहले बसंत ऋतु होती है, फिर धमार होता है, फिर होली रसिया होती है और इस प्रकार से 40 दिन के जो 4 क्रम है 10-10 दिन में विभाजित किए गए हैं। चौवा, चंदन, अबीर, गुलाल, ये 4 महत्व युद्धपति के भाव से इनको होली खिलाई जाती है। होला अष्टक जो आज से प्रारंभ हुआ है, इससे 9 रंगी कलर का ठाकुर जी के साथ होली खेलने का क्रम है। और कुंज एकादशी जो 11 से आएगी, 11 से 5 दिन तक बगीचे का भाव है और उस बगीचे के भाव में गीले रंग जो केसुड़ी का फूल होते हैं उसको सुखाकर पुष्टि मार्ग में उसका केसरिया रंग बनाया जाता है और उसके माध्यम से ठाकुर जी और वैष्णव के साथ होली खेली जाती है। आज क्या करा? आज वल्लभ वैष्णव मंडल जो कि पुष्टि मार्ग का एक अंग है, विगत 11 माह पहले इसकी स्थापना हुई थी और ये पूरे सब वैष्णव करीब 350 से 400 वैष्णव की इसकी स्ट्रेंथ है, संख्या है। ये आज सब मिलकर अपना साधारण सभा और फाग महोत्सव के साथ ठाकुर जी के साथ लठमार होली खेल रहे हैं। लठमार होली बरसाना की विशेष होली होती है। उसी भाव को प्रदर्शित करते हुए वैष्णव ने अपने ठाकुर जी के साथ होली का भाव से होली खेली है और सभी वैष्णव ने रंग, गुलाल, फूल और इसी प्रकार के सब आनंद के साथ होली का उत्सव मनाने।